बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं एक जरदारी सब पे भारी, लेकिन सबसे ज़्यादा भारी जरदारी साहब नून लीग पर है। और आप देखिए कि किस तरह खबर कुछ चलाई गई, लेकिन हकीकत मैं आपको बताने वाला हूं कि अंदर गेम क्या डाल रहे हैं जरदारी साहब। हर तरफ खबर चलवाई गई कि जरदारी साहब ने अब पंजाब में डेरे डाल लिए हैं, लाहौर में डेरे डाल लिए हैं, वो आ रहे हैं लाहौर में जनाब एक्टिव हो रहे हैं और अब तख्ते लाहौर का फैसला वो करेंगे। तहरीक इंसाफ को टेंशन देने के लिए, पंजाब हुकूमत को टेंशन देने के लिए कुछ करेंगे। फवाद चौधरी ने इस पर जवाब दिया कि जनाब उनके तो अब सिंध में कुछ नहीं रहा उनके पास, तो पंजाब में उन्होंने क्या कर लेना है। और बात भी दुरुस्त लगती है, उनको पंजाब में कोई स्टेक है ही नहीं, रहा ही कुछ नहीं। और ये जो सारा पीडीएम का आप देख रहे हैं खेल खेला गया, ये जो रजीम चेंज हुई, इसमें सबको हिस्सा दिया गया था कि केपी मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास, सिंध जरदारी साहब के पास, पंजाब नून लीग के पास, आपस में इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। और चंद दिन की जो पंजाब में हुकूमत मिली, आपने देखा उसमें क्या हुआ। और नून लीग आगे थी, हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला बनाए गए और उसमें पीपल्स पार्टी का आपको उस तरह से नज़र नहीं आ रहा था, कुछ नाराज़गी नज़र आ रही थी, बददिली नज़र आ रही थी, बड़े मसाइल नज़र आ रहे थे। अच्छा, स्पीकरशिप के लिए जो यानी आप देखिए उम्मीदवार सामने आने थे, उनका भी मसला नज़र आ रहा था, वो सारा। तो चक्कर क्या है, जरदारी साहब क्या वाकई सिर्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ यहाँ पर कोई एक्टिव होने आए हैं? हकीकत क्या है? खबर पहले अगर आप देखें जो छापी गई है और हर जगह पर ये डिस्कस हुई कि जी जरदारी साहब आ रहे हैं तंजीम के लिए, तंजीम साजी के लिए, पीपल्स पार्टी की तंजीम साजी के लिए। अब ये तलाल चौधरी साहब वाली तंजीम साजी नहीं है, ये पार्टी की तंजीम साजी है। फिर अहम लोगों से मुलाकातें करनी है और टिकट्स का उन्होंने करना है। अरे इलेक्शन तो अभी बड़ी दूर है जरदारी साहब की नज़र में, वो तो कहते हैं वक्त पर होंगे इलेक्शन, तो फिर टिकट्स के लिए अभी से फाइनल क्यों करना है लोगों को? इसमें बड़ा इशारा है कि वो अब से तैयारी कर रहे हैं। और पंजाब में टिकट्स की क्या ज़रूरत है, जब खुद ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि जनाब हमें तो मिलकर इलेक्शन लड़ना होगा, और सबको नज़र आ रहा है कि तेरह जमातें मिलकर भी अब इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकेंगी, तो अलग फिर कैसे? तो जरदारी साहब क्यों फिर पंजाब में टिकट्स का, लोगों से मिलने का कर रहे हैं? तो ये असल में नून लीग को तोड़ने के लिए है। ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, मैं आपके सामने चंद फैक्ट्स रख देता हूं। बलूचिस्तान में आपको याद होगा वज़ीर आला होते थे सनाउल्लाह ज़ारी साहब नून लीग के, और जब मुझे क्यों निकाला रैली निकाली थी, तब लाहौर तक आए थे सनाउल्लाह ज़ारी साहब वज़ीर आला बलूचिस्तान। वो छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अब्दुल कादिर बलोच साहब नून लीग में, मियाँ नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे उनकी काबीना का हिस्सा थे, वफाकी वज़ीर थे अब्दुल कादिर बलोच साहब बलूचिस्तान से, वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। और ये इकट्ठे ही ये दोनों विकटें इकट्ठी जरदारी साहब ने उड़ाई थी। फिर जरदारी साहब का एक और मैं आपको अर्ज करता हूं। आप ये देखिए कि ये जब सारा रजीम चेंज का खेल खेला गया, एम्बेसीज में मुलाकातें होती रहीं उस वक्त, तो शानदाना गुलजार साहिबा और दीगर बहुत से लोग हैं जो तहरीक इंसाफ के हैं, उनको भी बुलाया गया। आपको पता है बहुत से लोटे हो गए, तो इमरान खान साहब को ये लोग आकर बता रहे थे। शानदाना साहब ने बताया कि जी पूछा गया, बिलावल के हवाले से पूछा गया एम्बेसी में हमें बुलाकर कि जी उनको आप प्राइम मिनिस्टर के तौर पर कैसे देखती हैं, फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर बिलावल। अब बिलावल को क्यों वजारत खारजा दिलवाई और हिना रबानी साहिबा को वजारत खारजा, और यहाँ नून लीग का सत्यानाश कर दिया वजारत खजाना और प्राइम मिनिस्टर सामने ला कर कि जी आपने तो बारी ले ली है। मैं आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, जरदारी साहब ये कहना चाह रहे हैं कि आपने तो बारी ले ली है। शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म हैं, आप राना सनाउल्लाह हमारे वज़ीर दाखिला हैं। खुद आप देखिए सबसे तनकीद किन पर हो रही है, वजारत खजाना, वजारत दाखिला, वज़ीर आज़म। खुद जरदारी साहब अपना CV लिए फिर रहे हैं। वो उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ज़िंदगी की ये है कि बिलावल को वज़ीर आज़म देखें, बिलावल को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। अब सारे का सारा भुट्टो ख़ानदान तो ख़त्म हो गया, मार दिया गया। अब बिलावल जो हैं वो तो जरदारी ख़ानदान से ताल्लुक़ है उनका, तो वो चाहते हैं कि सब लोग इस तरह से ख़त्म हो गए, जरदारी साहब देखते हैं तो बिलावल को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, वज़ारत ख़ारजा बनवाकर पूरी दुनिया फिराना चाहते हैं, वहाँ से मोहरे लगवाना चाहते हैं उनके लिए। अब आप यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का सेनेटर का इलेक्शन ही देख लीजिए, वहाँ से उनको जितवा दिया और मरियम कहती टिकट हमारा चला, टिकट हमारा चला। यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर बन गए और नून लीग की जो वहाँ से थी खातून, जिनको वहाँ से सेंटर बनवाना था ख़वातीन सीट पर, वो नहीं बन सकें। हफीज़ शेख साहब को यूसुफ रज़ा गिलानी ने शिकस्त दी, लेकिन वहाँ से जो तहरीक इंसाफ की खातून थी वो सेंटर बन गई। तो ये अजीब बात नहीं है कि खुफिया वोटिंग थी और इमरान खान को उसके बाद यानी वोट लेना पड़ गया एतमाद का, और ख़ुद वो सामने आ गए इमरान खान साहब। खैर, तो यूसुफ ज़गलानी बनते हैं तो दोनों के वोट बराबर होने चाहिए थे, वो बन गए और नून लीग की खातून रह गई। और देखिए फिर एक और गेम देखिए जरदारी साहब की, इन्होंने क्या किया, जितने भी लोटे ये सारे हुए, सिंध हाउस और सारा कुछ आप देखिए, उसमें टिकट के जो वादे हैं वो नून लीग से करवाए गए। पंजाब में क्या हुआ,
जितने लोटे थे वो नून लीग के टिकट लेना चाहते थे, उनकी सियासत ही खत्म हो गई, तबाह हो गई। जो कभी जिंदगी में इलेक्शन नहीं हारे थे वो खानदान कहते हैं हम तो नून लीग का टिकट लेकर हार गए, आज़ाद हैसियत में जीत कर आए थे, तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे बाद में। तो नून लीग का इन्होंने बर्बाद कर दिया टिकट भी, और नून लीग को खुद भी लड़ाई का शिकार कर दिया कि लोग वो कहते थे कि जनाब आप इन लोटों को टिकट दे रहे हैं और हमें नहीं दे रहे, हम आपके साथ हमेशा चले, वफादारी का ये हमें सिला दिया जा रहा है। अच्छा, वो पंजाब हुकूमत भी हाथ से गई। फिर जरदारी साहब ने यहाँ तक ऑफर की कि जी हमजा को पीछे कर दे, तो मैं दूसरी दफ़ा भी चौधरी शुजात के जिस तरह मिलकर गेम डाली थी तो परवेज़ इलाही के साथ या दीगर कुछ करूँगा, लेकिन वहाँ से कहा नहीं हमारा ख़ानदान ही, वो ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। जरदारी साहब ने अच्छा ठीक है, वो भी पीछे हट गए। तो अब आप ये देखिए कि वहाँ भी क्या हाल हुआ। तो लिहाजा जरदारी साहब फिर एक्टिव हुए हैं अपने लिए, अपनी जमात के लिए, कोई PDM के लिए नहीं हुए, या उनका मेन टारगेट तहरीक इंसाफ नहीं। उन्होंने क्या कर लेना यहाँ पर तहरीक इंसाफ को गिराकर, कैसे कर लेंगे ये? जरदारी साहब वो हैं जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कई दफ़ा कर चुके हैं और उसके बाद नून लीग से कई दफ़ा धोखा खा चुके हैं। मेमो स्कैंडल में जनाब नवाज शरीफ साहब काला कोट पहनकर चले गए थे। जरदारी साहब ने नून लीग की हुकूमत के खिलाफ पंजाब में गवर्नर राज लगवाया था। तो आप ये ना समझिए कि जरदारी साहब को बहुत ज़्यादा नून लीग के और जनाब उनके लिए बड़ा कुछ कर देंगे। अपनी सीट यानी इमरान खान साहब के खिलाफ आप देखें वहाँ कराची से निकाल ली ज़िमनी इलेक्शन में। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अपने ही पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे को, मूसा गिलानी को यहाँ से टिकट दिलवा के ज़िमनी इलेक्शन में वो जीत गए। बाकी गढ़ से भी, फैसलाबाद से भी नून लीग हार गई। इमरान खान साहब खैबर पख्तूनख्वा से भी तीनों सीटें ज़िमनी इलेक्शन की जीत गए, जो जहाँ पर इस्तीफे मंजूर हुए थे कौमी असम्बली की। तो जरदारी साहब को ये ना समझे कि जनाब वो कोई यहाँ पर अब नून लीग के लिए आ गए हैं या कुछ, ये तो दूसरी तरफ अब छुरा चल रहा है, वो अपना देख रहे हैं। ये समझ आपको लेट आएगी नून लीग वालों को कि जरदारी साहब कर क्या रहे हैं। फिर आप एक और चीज़ नोट कीजिए, गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ, नून लीग पीछे रह गई। कश्मीर में आप देखिए क्या हुआ, इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ सबसे आगे, फिर आपको पीपल्स पार्टी नजर आती है, वहाँ नहीं इत्तेहाद हो सका। तो इलेक्शंस में अगर ये इत्तेहाद करेंगे तो जरदारी साहब तब भी गेम डालेंगे, और नहीं करते तब भी गेम डालेंगे, और उसकी तैयारी उन्होंने अभी से शुरू कर दी है। और एक आखिर में मैं चीज़ अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, वजाहत खान साहब ने अभी हालिया अपने वीलॉग में, सीनियर साफ़ी हैं, एस्टैब्लिशमेंट के मामलों में नज़र रखते हैं, उन्होंने ये बात की कि जरदारी साहब भी अपना बंदा आगे लाना चाहते थे, हम तैनाती का मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, और फिर वो शायद वो बंदा नहीं आया। तो अब जरदारी साहब उस पर भी ज़्यादा खुश नहीं होंगे, और कि जनाब मेरी तो कोई बात इस मामले नहीं मानी गई। तो जरदारी साहब का वज़न तो है, वो कहेंगे जनाब PDM तो है ही हुकूमत हमारी वजह से। और एक चीज़ ये कि एक जब शुरू में PDM बनी थी और फिर टूट गई थी, और उसके बाद फिर रजीम चेंज वालों ने, यानी जिनको इमरान खान साहब मीर जाफ़र मीर सादिक कहते हैं, बाहर से अंदर से जब गेम बनी, उससे पहले जब PDM टूटी थी, पीपल्स पार्टी और ANP को निकाला गया था, तो उसकी वजह क्या थी कि पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे देने से इनकार किया था कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, और सोच ये थी कि सिंध से इस्तीफे दे दिए जाएं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और इमरान खान हुकूमत को गिरा देंगे। वो कुछ नहीं हो सका, और फिर सारा कुछ खत्म हो गया कि जनाब इस्तीफे ही नहीं आए तो हम क्या करें। तो जरदारी साहब ऐन मौके पर गेम कर जाते हैं, और अब भी इलेक्शन करीब आता देख कर इसीलिए टिकट, तंजीम साजी, वो ये सब कुछ करने जा रहे हैं पंजाब में बैठ कर। और रही सही कसर जो रह गई है ना, वैसे तो इमरान खान ने वैसे ही सफाया कर दी यहाँ से सबका, लेकिन रही सही कसर जो रह गई है वो देखिएगा अब जरदारी साहब भी किस तरह से नून लीग के साथ हाथ करने जा रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।